Hello, my name is Virendra Singh Chauhan and you are watching Pickup Gardening. Today I am going to share a few important tips about jade plant care. दोस्तों आज हम जेड प्लांट के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करने वाले हैं जिससे कि आप अपने जेड को हेल्दी रख सकेंगे और उसे बुशी बना सकेंगे, एक बॉन्साई का शेप भी दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट टिप है इसकी लोकेशन। हमारे जो जेड प्लांट्स हैं ये सन लविंग प्लांट हैं। ये हाई हीट के अंदर आसानी से ग्रो होते हैं। इन्हें लगभग 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिले तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हैं। तो आप अपने जो जेड प्लांट हैं उन्हें ऐसी जगह रखें जहाँ पे इन्हें फुल सनलाइट पूरे दिन भर मिले। फ्रेंड्स, नंबर 2 बहुत इम्पोर्टेंट टिप है वाटरिंग। हमारे जेड्स ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं, कम पानी में आसानी से सर्वाइव करते हैं। ये सक्लेंट्स होते हैं जो एयर से भी वाटर को ले लेते हैं। इनकी जो लीव्स होती है उनके अंदर भी पानी जमा होता है। जेड प्लांट को कम पानी से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आप इसकी वाटरिंग तभी करें जब इसकी टॉप लेयर सॉइल की सूखने लगे। सॉइल को चेक करें, ड्राई होने लगे फिर आप वाटरिंग करें। रोबोट की तरह आप इसे रोज़ वाटरिंग नहीं करें। जेड प्लांट की जो सॉइल है वह वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम एक्सीडेंटली ओवर वाटर भी करते हैं तो पानी नीचे से ड्रेन हो जाता है और रूट रॉट का खतरा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जेड एक ऐसा प्लांट है जिसमें अगर वाटर लॉगिंग हो तो रूट रॉट हो सकती है। इसकी रूट्स को हेल्दी रखने के लिए, प्लांट को हेल्दी रखने के लिए आप पूरी तरीके से सुनिश्चित करें कि पॉट के अंदर वाटर लॉगिंग नहीं हो। इसका सबसे आसान उपाय है आप पॉट के बेस में एक्स्ट्रा होल्स करें और सॉइल के अंदर रिवर सैंड, ग्रिट, ब्रिक्स पीसेस, कोर्स ग्रिट ऐसी चीज़ें मिक्स करें जिससे कि आपकी जो सॉइल है वह पूरी तरीके से वेल ड्रेन रहे। फ्रेंड्स, पॉट के बेस में हमें ग्रिट और ब्रिक्स पीसेस डालने चाहिए। इन्हें हम सॉइल में भी मिक्स कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास में है रिवर सैंड, इसे भी हम सॉइल में मिक्स कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र में हम यूज़ कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट, ये काफ़ी अच्छी होती है और सॉइल में भी आसानी से मिक्स हो जाती है। हम बॉन्साई सॉइल को भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 50% आपकी टॉप गार्डन सॉइल रहेगी और 50% आपका ये मिक्सचर रहेगा। इससे आपका प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो होगा, सॉइल भी वेल ड्रेन्ड रहेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, प्रूनिंग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो प्लांट है ये पूरी तरीके से लीव से ढका हुआ है, लेकिन इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है जो हमने इसे बॉन्साई बनाते समय डिज़ाइन किया था। लगभग 4 से 5 महीने हो चुके हैं, हमने इसकी अभी तक प्रूनिंग नहीं करी है। उसका रीज़न ये है, जितना आप अपने प्लांट की ग्रोथ होने देंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जब हमने लास्ट प्रूनिंग करी थी तो ये एक पतली सी ब्रांच थी। अब इसके अंदर भी रेमिफिकेशन हो चुका है और मल्टीपल ब्रांचेस आ चुकी है। जब इस तरीके से मल्टीपल ब्रांचेस आती है, ग्रोथ होती है, तो जो मेन ब्रांच है उसकी थिकनेस बढ़ती है और उसमें स्टेबिलिटी आती है। तो आपको अगर बॉन्साई बनाना है तो आप अपने प्लांट की प्रूनिंग अच्छी खासी ग्रोथ होने के बाद में करें। अब ये बिल्कुल रेडी है प्रूनिंग के लिए। अब हम इस प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं। आइए समझते हैं प्रूनिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो जहाँ तक हो सके आप ब्रांच को ग्रो होने दें, 4 से 6 इंच लंबी होने दें, मोटी होने दें, उसके बाद प्रून करें। जब हम ऊपर से टिप्स को प्रून करते हैं तो ये जो लीव्स है यहाँ से एक एक नई ब्रांच पैदा होती है।
देखिए यहाँ पे एक समय ये दोनों लीव्स थी, ये लीव अभी भी है। लीव के ऊपर से एक ब्रांच पैदा हुई है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इस तरीके से जब हम टिप्स को प्रून करते हैं तो नीचे से रेमिफिकेशन होता है और नई नई ब्रांचेस मिलती है, पैड्स क्रिएट होते हैं, हमारा प्लांट बुशी होता है इस तरीके से। तो जब भी आप प्रूनिंग करें, आपकी जो ब्रांच है उसकी लेंथ को शॉर्ट करके 2 से 3 इंच कर दें। अगर आप बोनसाई बनाना चाहते हैं, प्लांट को कॉम्पैक्ट रखना चाहते हैं, तो भी आप ऊपर से ट्रिम कर दें। नीचे की जो ब्रांचेज है वे धीरे धीरे बड़ी होगी। अगेन इन्हें वापस से प्रून कर दें, वापस से रेमिफिकेशन होगा और ये आप प्रोसेस दोहराते रहें, आपका प्लांट काफ़ी खूबसूरत लगने लगेगा। एक और चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, इसे आप फर्टिलाइज़र लगभग हर 15 दिन में दे सकते हैं, ऑर्गेनिक दे सकते हैं, केमिकल में आप इसे NPK दे सकते हैं। NPK इसे आप प्लांट के ऊपर, लीव्स के ऊपर स्प्रे करके दें। अगर आप इसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन एडिशनल ऐड कर दें तो इसके लीव्स बड़े खूबसूरत लगने लगेंगे और ग्रोथ भी इसकी काफ़ी अच्छी होगी।